हम हमारे हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारे हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारे हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जय हिंद। आज 154 दिन हो गए हैं पूर्व सैनिकों को जंतर मंतर पर धरना देते हुए, और आज एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन जंतर मंतर में किया गया है। क्या लगता है कि इस धरने की बदौलत सरकार आपकी मांगे सुनेगी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम भारत के सैनिक हैं, हमने देश की रक्षा की है, राष्ट्रीय झंडे का मान सम्मान रखा है। लेकिन आज जिस तरह से, वैसे तो हमारे साथ सैनिकों के साथ, जवानों के साथ हमेशा नाइंसाफ हुआ, लेकिन इस बार सेकंड आरोपी में जिस तरह से हमारे साथ भेदभाव किया गया, जिस तरह से हमारा अपमान किया गया, उसके लिए हमारे में से कुछ लोगों ने, सबने मिल करके ये तय किया कि हम अपने इस अपमान का बदला लेंगे। हम सैनिक होने के नाते 5 महीने से ऊपर हो गया है, हम धरने पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। अब मीडिया वालों को बता दिया, आम जनता को बता दिया, सरकार को बता दिया कि हमारी आवाज़ सुनो, हमारी आवाज़ सुनो। देश के हक रक्षक हम हैं, देश की रक्षा हम करते हैं। आप बात नहीं सुनोगे तो। लेकिन हमें अब, क्योंकि हम लोग सैनिक हैं, हम सीधे आदमी हैं, हमको जो जहाँ कहीं ले जाता हम चल देते हैं। कुछ आप लोगों में से एक आदमी ने बताया, और हमने मान लिया कि आज इस जमाने के अंदर, मौजूदा हालत के अंदर, सरकार धरनों से नहीं डरती, आंदोलन से नहीं डरती। सरकार कहती है इनके पैसे लग रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है, अच्छी बातें नहीं उठाते हैं। उन्होंने एक पॉइंट बताया है कि आज अगर आपको बात मानना है, कोई काम करवाना है, तो वोट और नोट से होता है। तो हमें याद आ गया, हम लोग 13 सितंबर 2013 को रेवाड़ी के अंदर एक बहुत बड़ी महासैनिकों की रैली हुई थी। वहां पर हमारे मौजूद प्रधानमंत्री, उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बड़े जोश और शोर से कहा था कि सम्मान रैंक, सम्मान पेंशन अगर मेरी सरकार आई 100 दिन में दे दूंगा, आपके पूरी समस्याएं 100 दिन में हल कर दूंगा। आज देश के अंदर समस्या सीमा में और सैनिकों में नहीं है, दिल्ली में है। हम आज पूछना चाहते हैं, दिल्ली में कौन बैठा है, दिल्ली में कौन बैठा है? हमने तय कर लिया है, जगह जगह धरना देंगे। 15 तारीख के लिए बहुत से लोगों ने मिलके हम मोदी को, आखिरी परसों सीकर में रैली हो रही है, उसमें हम मोदी को ज्ञापन देंगे, मोदी जी 15 अगस्त तक आपका, हम आपके साथ। अगर 15 अगस्त को आपने हमारी बात नहीं मानी तो वही रेवाड़ी, वही 15 सितंबर, वही लोग प्लस और होंगे। वहाँ से हमने मोदी मोदी बोला था, तो वहाँ से हम सैनिक सैनिक बोलेंगे, इंडिया इंडिया बोलेंगे। और उस सरकार को जो हम लाए थे, उस सरकार को जो हम लाए थे, उस सरकार को हम ही गिराएंगे, ये हमने वायदा कर लिया है। आप सैनिक लगातार नेशनल मीडिया पर भी सवाल उठा रही है कि नेशनल मीडिया आपको नहीं दिखा, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, हम सैनिक हैं, हम सैनिक हैं, ये आप बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन हम इसलिए गुनाहगार उनको नहीं ठहराते। क्या सब कुछ कांग्रेस का धरना है, वहाँ पर नेशनल मीडिया आएगी, लेकिन आपका इतना बड़ा धरना है, पूर्व सैनिक यहाँ मौजूद है। मैंने कह दिया ना भाई, आपको कवर नहीं कर रही। हम फौजी सैनिक, हम सही आदमी हैं, सच्चे आदमी हैं, गलत काम नहीं करते। इसलिए सरकार को भी पता है कि ये 5 या 10 दिन ऐसे करके चले जाएंगे, हमारे वोट हमको देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। लेकिन इस बार हमने तय किया है, जिस दरख्त को हमने लगाया है हमें उखाड़ना होगा। मोदी को हम लाए थे, हमने बहुत 2024 हाँ पक्का। अगर 15 अगस्त तक हमारी बात को, अरे हमारी थोड़ी बात को मान लो, हम नहीं कहते सब, हमारा मान सम्मान तो रख दो भाई, बेइज्जती मत। अगर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जंतर मंतर के धरने से, इससे जो है आज पार्लियामेंट घेरने का वो आपका काम है, आप सरकार से क्या शर्तें रख रहे हैं? देखिए, ये जो शब्द बोल रहे हो बीच में, ये कुछ लोग हो सकते हैं, हम डिसिप्लिन आदमी हैं, घेराव वाली और ऐसी चीजों को हम नहीं करते। किस लिए घेराव करेंगे? हम साफ बता देंगे, मान लो 15 अगस्त तक मान लो, नहीं माने तो मनाना आता है। हमें पता है ये सरकार सिर्फ वोट से मांगती है, सर से नहीं मानती है। हम वोट की चोट करेंगे, पूरी दुनिया में बता दिया है। परसों एमपी में हमारे सैनिक आदमी ने मीटिंग की है, उन्होंने कह लिया। एक बात और बता दूं, मैं आपको क्लियर बताना हो कि एक नया इंडिया बना है, इंडिया में सारी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, हम सैनिक में इंडिया है नहीं, यानी बीजेपी के खिलाफ। ये इंडिया बीजेपी भारत बोलो, हम उसको हराने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी को भी वोट देंगे।
हम कुछ भी करेंगे, जिसको हमने डुबाया हम उसको डुबो देंगे। कौन सी पार्टी को देंगे, कौन सा आएगा वोट उसको देंगे। कितना संख्या बल है आपका? संख्या बल करोड़ों। रेवाड़ी में नहीं देखा था क्या? मोदी को कौन जानता था? यही संख्या बल थी, मोदी को लाई थी। यही संख्या बल है जो मोदी को हटाएगी। क्या बात मानते हो आप? हम फिर उसी रेवाड़ी में रैली करेंगे, उसी रेवाड़ी में, उसी जगह, उसी तारीख को। और पहले चैलेंज दे के मोदी को कि मोदी आपके पास 15 अगस्त आखिरी टाइम है, 15 अगस्त तक आप चाहो तो घोषणा कर सकते हो। अरे हमें दो मत, कुछ मत दो, लेकिन हमारा मान सम्मान तो मत, सम्मान तो बढ़ा दो कम से कम। कुछ देखे कि भैया हमने गलती कर दिया है, हमारे से गलती हो गई। क्यों? लड़ता सिपाही है, जवान है, और वो खुश अफसर को कर रहे हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए। उनको पता अफसर वोट दिला देंगे। हम पे जगह जगह अफसर लगा रखे हैं, ECS, IAS, सैनिक कल्याण अध्यक्ष सब, इसलिए उनका बहम भी हम निकालेंगे, उनका बहम भी निकालें। आपकी सपोर्ट में है? हमने कह दिया मोदी हारेगा, इंडिया जीतेगी। हम इंडिया बन गए, हम सैनिक इंडिया बन गए। अब क्या लगता है? इंडिया बन गए, इंडिया। रेवाड़ी से हम इंडिया शुरू, हम वहाँ से करेंगे इंडिया। रेवाड़ी से लेके आए, रेवाड़ी से हम इंडिया बनेंगे। रेवाड़ी से मशाल लेके रेवाड़ी में बनाएंगे। आपको फिर एक बार कहता, 2013 में जो रैली हुई थी मोदी जी की, उससे कहीं बड़ी उसी नहीं। मिट्टी को लेकर यहाँ पहुँचेंगे और ये संकल्प लिया जाएगा कि 2024 में अगर मोदी ने हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया तो निश्चित रूप से वोट की चोट देंगे।